जय जगन्नाथ मु मानसी मिश्र आपण को स्वागत करुची उपेन्द्र किशोर दास को द्वारा रचित मला जनर चतुर्थ भाग को कहली मुंड बोथ होची भारी भात खिया पड़ी रहिला सेमिति पाखक आसी से मते बिंची बसिला ता भितरे केतेबेले मते निद होईगला मने नाही तही आर दिन घरे बसी गुआ भांगुची बौड़ बो बड़मा आसिले आम घर को बुली अनेक दिन रोग भोगी बो से दिन टिके पिंडारे आसी बसिथिला बड़मा पचारे किलो कौन सब होची हब आउ कौन आस बो कहला आज अपूर्व कुआडे बड़मा कहले कहीं मु कौन आसे ना एठिकी मु कौन मना करुची आस ना बोली तेबे सबुदिन नुहे गरीबों कथा कौ दिन केमिति मन पड़ जाए सिना कौन करिबिलो भौणी तू तो घरटीए करिचु जानू ना कौन केते अड़ुआ जंजल मरिबाकू दंडे तर हुए नहीं एई जालारे सेइथिपई केते थर विचारलिणी पूरी पळेई जिबाकू सब छाड़ी छुड़ी देई बो कहला ता तो तमरो एणिकी खजा तेबे घर थय करी देई तो फेर कुआडे गड़ काढिबो निसिकी बाहा करिबो बहुटीए पुणी घर को आनिबो बड़मा कहले हाँ तम मानक कल्याण थिले केतेबेले जाय आउ किछि पाटी सुभिला नाही तापरे बड़मा आगे पचारले हाँ गो तम सती पुआणी होई जिबा कथा कौन हैला कि घर भितरे पान भांगुथिली हाथ मोर एकाथरके बंद होईगला ए कथा सुनी बो कहला कहूले तो ए माघ मास को पठेबे बोली कौन होउची के जानी बड़मा कहले हाँ पठेई दियो चंचल बुझिल सती बो दिने तो पुणी पठेइबा को हबो आग हो पछ हो जेड़े बेगिए जंजल खलास हबो सेते भलो मन होउथाए घरु बाहरी आसी पचारिबाकू बड़ माँ को तम झीटी तुमको जेबे एमिति जंजाल होईची आज जाए ताको बाहा करिना काहेकि सुनी निज पेटरू पुणी आपणा रक्त मांसर जन्म होई झियो हेले बोली कौन एते अड़ुआ से होई पड़ती माँ मानू बुढ़ा हो असुंदर अगुणर हो पछके घरर चलती जिनिस परी ए झियो गुड़ा को गोटे बाहाबे करे छंदी देले ए माँ मानकर कर्तव्य सरे परा खाली झियो खाई पी सुखरे रहिले हेला किंतु जहा पाई ए सुख लड़ा ताकू कौन भूलले केबे के पचारे ए विषय रे किछि आउ किछि समय कथबार्ता होई बड़मा उठिले दुआर मुह जाए जाई पुणी फेरी कहले मला जोउथि लागी आसीथिली निया लगा मोर मने नाही कहिबाकू बो पचारला कौन कि आम नाथर आज जन्मदिन 22 वर्ष तार गोटे घाटी थिला सेइथिपई ठाकुरंग पाखे मानसिक करिथिली तमे आउ सती संज बेलू जीव नाई टिके आम घर को भोग पाइबाकू बो कहला से तो घरे नहांती मु आउ केमिति जीवी कुह हौ से जीव पछके संज बेले खूब तोफान करी मेघ उठिला अंधार देखी बो कहला मेघ तो एमिति उठेलाणी सती तू केमिति जीव आउ तो मौसी घर को घरे जाई सोइली पवन रे कबाट झरका धड़धड़ होई बाड़े होथाए आउ से शब्द रे घर भितर मु चमकी पड़ुथाए तांको घरु मते आउ किए से डाकिबाकू आसिला कि केतेबेले केजान टिके छाई निद माड़ी आसिलाणी मते किए झुलेई देला खूब जोरे निद भांगी गला धड़पड़ होई उठी बसी देखिली बौल मो पाखकू आसी मल्ला सोई पड़िलुणी कि बेଳ बुडु बुडु कहली बौल तू केतेबेले आसिलु मो घड़िए हैला परा एठी बस तते उठौची आ जिबा परा मुह पछी पदाकू आसिली कहली चलो जिबा बहु कहिछु हाँ पड़िया पारीर धान फूल महकरे वर्षा पवन को से दिन निशा लगी थाए सरगम मेघ गहली भितरे पशि से हुरुजुरु लगाई देई थाए सेथिलागी तार दुरंतपण को टाहुली करी मेघजाक एणे तेणे पलाई जाई थांदे जेमिति नाथननांग घरे पहुंचला बेलू भल करी वर्षा आरंभ होई गलानी दांड परस्तर गाँवर केते जन लोक बसी कथबार्ता होतांती ता भितरे नाथनना थांती बोध हुए बौल मते एकाथर के घर भितर को नहीं गला भितर घरे बड़मा बसी रंधा बढ़ा करुथुले मते देखी पचारे बापा आसिलेनी तोर कहली ना बो कौन करथुला बसीथिला अनेक गुड़िए अटा जंता होई थुआ होइथिला सेठी आमे दुहे जाई पिठा गढ़ी बसिलु बौलर कौन जमा मन थय होउथाय कि गोटे जगार बसी दंडे छाड़ी दांड आड़े घेराई बुली आसुताय जाई मोठौ 4 वर्षर सान हब सी किंतु ता बयस रे गाँव रे एते लोकंक सांगरे मोर भी चिन्हा होई नथिबो पिठा गढ़ा सरी आसीथिला प्राय बड़मा से आड़कू चाही नेत बो खुड़ी को कहले देखिलणी गो दंड करे केते पिठा गढ़ी थईदेला झीवटा याकू ही सिना कहती काम आम निशी हे परा कोठी जाई घोड़ा परी बुलुची तापरे मते चाही कहले सेतिकी थाउ माटा परा निया पाखरे बसी बसी केते झाड़ बही गलानी जा टिके ठंडारे बुली जा मोराणटी बड़मा घरे से दिन खियापिया सरला बेलू राति अनेक हो जाइतिला बौल आसी कहला बो कहला राति एते हेलानी एठी सोईपड़ भारी लोभ होउथाय रहिबाकू ताहाले नाथ नन्ना को तो काली सकाळु आउ थरे देखि परिबी किंतु जोर करी से इच्छा दमन करी कहली
ନାଇଁ ବଉଳ, ବୋଉ ସିଆଡ଼େ ଚାହିଁ ବସିଥିବ ମତେ। ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ଭଲ କରି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଭିତର ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ବୋଉ ମତେ ଦେଖିପାରି କହିଲା, ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତିଲୁ ନା ଗଟିପଣେ, ଲୁଗା ପାଲଟି ପକେଇ ଶୋଇଯା। ବୋଉ ଚାଲିଗଲାରୁ ତୁନି ତୁନି ଯାଇ ଘର କବାଟ କିଳି ସେ ଅଦା ଲୁଗାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ନାଥ ନନାଙ୍କ ଦିହ ଲାଗି ବାସୁଥିଲା ସେ ଲୁଗା। ମନେ ହେଲା ଆଜି ମୋର ମଧୁଶଯ୍ୟା। ଆଉ 2-4 ଦିନ ପରେ ସତକୁ ସତ ମୋର ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବାର ଆୟୋଜନ ଯୋଉଠୁ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଚାଲିଲା। ଭୟ ଆଉ ଭାବନାରେ ଦରମରା ହୋଇ ଦିନରାତି ଖାଲି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଲି। ମୋର କିଏ ଅଛି ଏତେବେଳେ ମନ କଥା ବୁଝି ମୋତେ ଯେ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ନିରୀହ ଛେଳି ଛୁଆକୁ ବଳି ଦେବାକୁ ନେଲାବେଳେ ତା ଆଖିର କରୁଣ ମିନତି କିଏ ଶୁଣେ କି? ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇ ମୋ ଦଶା ଯେ ଆଜି ତାଠାରୁ ବଳେ। ଆଜି ମୋତେ ପିଲାଦିନର ପରିଚିତ ଧାନ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ହବ କୋଉ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ମେଳକୁ। ମୋ ଯିବା କଥା ହେଲା ଦିନୁ ବୋଉ ତ ସବୁଦିନ ଟିକେ ଟିକେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେଦିନ ତାର ଆଉ କାନ୍ଦଣା ବାଧା ମାନିଲା ନାହିଁ। ମୋତେ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଧରେ ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲା। ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ କାନ୍ଦିଲି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କେତେବେଳେ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ଚେତା ହେଲା ବଡ଼ମା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ନେଇ ସବାରିରେ ବସାଇ ଦେଲେ। ସବାରି କବାଟ ଫାଙ୍କରେ ନାଥ ନନାଙ୍କ ଦିହ ଦିଶୁଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଲୁଗା କାନି ଜୋରରେ ମୁଠେଇ ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ନାଥ ନନା ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଖୁବ୍ କାନ୍ଦ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଆଉ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୋତେ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଅନେକ ବାଟ ସବାରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲେ। ତାପରେ ଫେରି ଆସିଲେ। ବାଟ ଦୁଇପଟ ପିଲାଦିନ ଚିହ୍ନା ମୋର ଗଛ ପତର ସବୁ ଯାହା ଛାଇରେ ବସି କେତେ ନିଶୁନ ଦିହରେ ମୋର ନାଥ ନନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଟି ଯାଇଛି। ଗଟି ଗଟି ହୋଇ ମୋଠୁ ବିଦା ହୋଇ ପଛକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇ ଗହଳିଆ ତାଳବନ, ଯାହାର କୂଳେ କୂଳେ ବାଉଁଶ ବଣର ନହକା ଛାଇ ତଳେ ଶିଉଳି ଲଗା ସେଇ ବଡ଼ ପଥରଟି। ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ନୀତି ଯାହା ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଘଷେ। ସବାରିର ଅଳ୍ପ ଫାଙ୍କ ବାଟେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଥରେ ଥରେ ଚାହିଁଗଲେ। ଆଉ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ନାହିଁ। ଆଖି ମୋର ଲୁହରେ ପୂରିଗଲା। ତକିଆରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ମଲାଙ୍କ ପରି ପଡ଼ି ରହିଲି। ଦୂର ଗାଁର କୋଉଠି ଗୋଟାଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛର ପତର ପାଲିଙ୍କିରେ ଚଢ଼ି ସେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମୀ ଚାନ୍ଦ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା। ଗଛ ଛାଇ ଛଉଳା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ତାର ଅନୁକୂଳ ଚିତା ପଡ଼ିଥିଲା କେତେ ଜାତିରେ। ରାତି ଗୋଟିକ ବାଟରେ କଟିଗଲା। ତହିଁଆର ଦିନ ସକାଳେ ମୋତେ କେତେଜଣ ମାଇପେ ଧରାଧରି କରି ନେଇ ଗୋଟାଏ ବେଦୀରେ ବସାଇଲେ। ଲୋକ ଗହଳି ଆଉ ଗରମରେ ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରି ଜଣାଯାଉଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଠିକ୍ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଦିହକୁ ଦିହ ଲଗାଲଗି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ମସିଣା ଉପରେ। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାରି ମନ ହେଉଥାଏ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ। ଅଢ଼ଣା ଭିତରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମୁହଁ ଟିକେ ଟେକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ହାୟ ଭଗବାନ, ନ ଦେଖିଲେ ବୋଧହୁଏ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେ ରୂପ। ପୋଡ଼ା କାଠ ପରି ରଙ୍ଗ, ସେଥିରେ ମୁହଁଚକ ବସନ୍ତର ଦାଗ ଯେମିତି ସଇଁ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇ ମୁହଁ ଲାବଣ୍ୟର ଲେଶ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁ ନାହିଁ, ଏଇଆକୁ ଚାହିଁ ମୋତେ ଦୁନିଆର ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାସରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତରୁଣ ଜୀବନ ସତ ମନ ପାଞ୍ଚ ଏଇଠି ସାର୍ଥକ ହବ ତ? ଆଖି ଆଗରେ ମୋର ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିଲା। ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି କୌଣସି ମତେ ବସି ରହିଲି। ଭଣ୍ଡାରୁଣୀ ହାତ ଉପରେ ଆଉଜି। ନଇଲେ ବୋଧହୁଏ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। କର୍ମ ସରିଲା ପରେ ଜଣେ କିଏ ବୋଧହୁଏ ଘରର ପୋଇଲି ମୋତେ ଆଣି ଗୋଟାଏ ଘରେ ବସାଇ ଦେଇ ଗଲା। ତାପରେ ଗଟି ଗଟି କରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଇପି ଯେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦଣ୍ଡକ ଭିତରେ ଲୋକ ଗହଳରେ ସେ ଘର ଆଉ ତିଳ ପକାଇବାକୁ ଜାଗା ରହିଲା ନାହିଁ। ମୁହଁ ଦେଖା ପର୍ବ ସରିଲା। ସମସ୍ତେ ମୋ ରୂପ ବିଷୟରେ ଯେଝାମତ ପ୍ରକାଶ କରି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଶେଷକୁ 2-4ଟି ଟକି ପ୍ରାୟ ମୋରି ବୟସର ହେବେ। ସେମାନେ ସେ ଘରୁ ଆଉ ଗଲେ ନାହିଁ। ମୋତେ କଥା କୁହାଇବା ଲାଗି କୁକୁର ମାଛି ପରି ଲାଗି ରହିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ। ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଉ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ସେ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖି ଗାଳି ଦେଲେ। ପିଲାଟା କାଲିଠୁ କିଛି ନ ଖାଇ ହାଲିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ତମେ ସବୁ ତା ସାଙ୍ଗେ କାହିଁ ଏମିତି ଲଗେଇଛ କିଲୋ? ଯା ସେ ଟିକେ ଶୋଉ। ସେମାନେ ସବୁ ମୁହଁ ଚାହାଁ ଚାହିଁ ହୋଇ ହସିଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ଗଟି ଗଟି ହୋଇ ଉଠିଗଲେ ସେ ଘରୁ। ସେ ବୁଢ଼ୀଟି ମୋତେ ଶୋଇବାକୁ କହି ଘର କବାଟ ଆଉଜେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ହାୟ, ମୋତେ ପୁଣି ନିଦ ମାଡ଼ିବ। ଏକୁଟିଆ ହେଲାରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଆସିବା ସମୟ ହେଲା। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯାହାଙ୍କର ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛି, ମୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଥିଲେ ବର୍ଷକର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ରଖି। ସେଇଦିନୁ ଆଜି ଯାଏ ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ। ବୟସରେ ସେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ହେବେ। ଏଇଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ମୋତେ ସବୁଦିନ ଘର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ମୋତେ ପୁଣି ପିଲାଦିନର ସବୁ ସ୍ନେହ ମାୟା ଭୁଲିବାକୁ ହେବ ତ? ସେତିକି ବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାବଣ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ପଖଲା ଚିରପରିଚିତ ମୁହଁ। ବିଧାତାଙ୍କର ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ଯାହା ଦେହରେ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ମୁହଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁହଁ, କେତେ ପ୍ରଭେଦ, କେତେ ଫରକ ୟା ଭିତରେ। ତୁଳନା କରିବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ଲାଜ ମାଡ଼େ। ସେ ପୁଣି ତ ମୋତେ ଅପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଭାବି ପାରିଲି ନାହିଁ। ମନେ ହେଲା ଏମିତି ଭାବିଲେ ମୁଁ ପାଗଳ ହୋଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ପାଗଳ ହୋଇଯିବା କେଡ଼େ ସୁଖକର ମନେ କଲି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଅନେକ ବେଳୁ। ଦିନ ଆଲୁଅ କ୍ରମେ ଲିଭି ଆସିଲା।
कोठा घर किंतु जोड़ा कबाट मोटे नथिला। मु जो घरे बसिथिली अंधार घर भितर चुप होई अनेक बेल जाई बसी रहिली। बाहर कोठी केते दूर रे संजघटा बाजिला। घरे दीप लागिला। केतेबेले परे 2-4 जण माइपे आसी मते आउ गोटाए घर को नहीं गले। से घरटा भी एमिति अंधार, खाली घर कणरे गोटे दीप मिंजी मिंजी होई जळुथुला। से अल्प आलुअरे देखिली घरर गोटाए पाखरे बड़ पलंकटाए, ता उपरे बिछଣା पड़िची। एमाने मते नहीं घर कणरे खंडे सप उपरे बसाई दे से घर चली गले। बुझी पारिली काहेकि मते घर को अणा होईची। बिजुली मारिला परी घड़घड़ी गर्जन को जमिति लोक भावी नियंती गोटाए अजणा भୟରେ दिह मोर थरी उठिला। छाती दाउ दाउ पड़िला। भाबिली काहेकि मु एते डरुची। से तो बाघ के साप नुहे, मते खाई जिबे। तू छाड़ा को एते डरिबी काहेकि? घड़िए खंडे बीतीगला। केही आसिले नाही से घर को। मनरे टिके दंभ आसिला। भाबिली जेडे असुंदर से हेइथांतु, मु तांकर स्त्री, तांको छोड़ा मोर आउ गति कौन अछि? मो मन को न आसिले संसार लोक तो मो दुख शुणिबे नाही। अधिक हसिबे समस्ते। मु कौन यांको भल पाई परिबी नाही? देखिबी चेष्टा करी, प्राणर सबु बल खर्च करी, तांको प्रति मनर सबु विमुखता को सही नेले तो जीव। ना ना, मु थरे देखिबी चेष्टा करी यांको भल पाइबाकू निश्चय। सारा दिनर अनियम और अवसादरे आखि दुईटा निदरे भारी होई आसितिला। आउ सीधा होई बसी पारली नाही। सेइठी सेमिति सोई पड़िली। केतेबेले मते निद होई जाई जाने ना। हठात का ठंडा हाथ लगी निदड़ा मोर चौंकिना भांगीगला। धड़पड़ होई उठी बसी मुंडरे लगा देली। छातीटा दुमदुम होई कंपीगला। से अल्प आलुअरे मुंडरे लुगा देवा भितर चिन्हि पारिली से मो स्वामी। दीपटा आहुरी कम कर दे से कहले, आ बिछଣା को। किछि कहली नाही। से मो पाखकू आसिले। दुई हाथरे मते एक रकम बिछଣା पाखकू टेकी नहीं कहले, ऊपर को जा। खट पाखरे पुणी ठिया हवा देखि से तळको ओह्लाई आसिले। मुंडरू मोर ओढ़ना टेकी दे हसी हसी कहले, एते लाज गोटाए कौन? मते भल लागे नहीं सेगुड़ा। एई पहिलु बोधहुए मु तांको हसिबार देखिली, किंतु मने हेला न देखिथिले बरং भल होइथांदा। भगवान हस पुणी मनिषंकर एमिति विकृत मोर धारणा नथिला। मते चुप होई ठिया हबार देखि से आहुरी पाखकू आसिले। दुई हाथरे मो हाथकू धरी खट उपरकू टाणी नेले। मु तांको हाथकू टिके ठेली देई पछकू घुंची आसिली। से पुणी मो हाथकू धरी रागरे टाण करी कहले, ये कौन? मु खाई जाउची ना कौन तते? कहू कहू मते मो पाखकू भिड़ी नेले। एते जोरे जे मु टाळ संभाळी न पारी एक रकमर तांको छाती उपरे आउजी पड़ी गली। पुणी सीधा हेबा आगरु से मो मुहकू टेकी धरी चुंबन कले। बिजुली परी तांको दुई हाथरे ठेली देई खट उपर उल्हेई आसिली। छी छी, ए मଣିଷ ना कौन? दिह गोटाक झिमझिम होईगला घृणा और रागरे। किंतु मो व्यवहार देखि से बोधवे सत्तरे रागी गले। दुई हाथरे मते पिलांको परी खट उपरकू टेकी नहीं जोर करी कहले, सो एठी। सेई बिछणारे सेमिति पत्थर परी बसी रहिली मु। एडे अभद्र इतर ए बा होइचंती बोली कोन एमिति बल प्रयोग करी मो मन पाइबे? हाय हाय, मु पुणी एयांको भल पाइबाकू चेष्टा करिवि बोली आउ केते दंड आगरु प्रतिज्ञा करुथिली। बिछणारे अन्य आड़कू मुह करी से शोइथिले। मने कली बोधहुए शोई पड़िलेणी। से बिछणारे तांको सांगरे एकाठी शोइबाकू मोर मन हेला नाही। तळे शोइबाकू मने करी उठी आसुची जे लुगा कानिकी धरी पकाई पचारले, कुआडे जाउचु? मन होउथाय बड़ पाटी करी कहिबाकू, जम घरकू। कथार जवाब न पाई से पुणी चिड़ी गले। कहले, एमिति हेले एका जानी था, भारी खराब हबो। मु कहूची मो कथा मान, पाखकू आ। पुणी सेमिति टणा अटरा। स्त्री होई मोर केते बड़ तांको सांगे लढ़िबाकू। मु आउ पारिली नाही। दुई हाथरे मते छाती उपरे भिड़ी धरी से मो मुह पाखकू मुह नेले। बोधहुए आउ थरे चुंबन करिबाकू। भाबिली बाधा देबी नाही एथर तांको कामरे। कौन करुचंदी से करंतु, किंतु घृणा आसी मते बाट कढ़ेई नेला। अजनतरे केतेबेले मु तांको पछकू ठेली देई खट उपरकू डेई पड़िली। से भी मो पछे पछे मते धरिबाकू आसुचंदी। देखि दीप लिभाई देली। अंधार भितरे मु कोउठी से देखि पारले नाही। मते खोजु खोजु से अंधारे तांको मुंड खट दिहरे खूब जोर रे बाडे देले। मु सुनी पारिली। जंत्रणा रे भारी रागी जाई से कहले, ओ रही था, काली सकाळे जाई तोर मोर बुझा बुझी। मते चिन्हि नाउ पर आज जाए। बहु कष्ट रे दरांडी दरांडी से बिछणा को जाई सोइले। अंधार रे किछि दिसु न थाए। पलंक कटकट हेलारु खाली अनुमान कली। घड़िए गला, किछि सोई शब्द नाही। भୟରେ दरमरा होई द्वार मुह पाखरे सेमिति सेतिकी बारु ठिया होईची काठ परी। हलचल हेबाको भी डर माडुथाए। काळे से पुणी मते धरिबाकू आसीबे।